ज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। कुन्देन्दु तुषारः रधवला या कुन्देन्दु तुषारः रधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर देवहि सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसा रपरिमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती। बुद्धिप्रदां शारदा सूरज की वो हंसती किरणें शुभ प्रभात कहती हमसे, शुभ प्रभात कहती। केलकर उपाध्याय मौसी। मैंने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी से प्रेरणा लेकर सन 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। मेरा विचार यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए स्वयं कष्ट सहता है, जिन्हें सेवा की आवश्यकता होती है, उनकी सेवा करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह पवित्र है। धन्यवाद। कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री। यदि देश की सेवा करते हुए मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे इस बात पर गर्व होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे खून का एक एक कतरा राष्ट्र विकास में योगदान करेगा। धन्यवाद। भारत देश में मेरा जन्म हुआ, सरोजनी नायडू था मेरा नाम। थी मैं देश की भारत कोकिला और गुणों में थी बहुत महान। मैं भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक प्रखर वक्ता एवं लेखिका रही हूँ। मुझे भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और मैं नारी शक्ति की एक प्रतीक हूँ।
और मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हूँ। मेरे विचार यह है कि यदि आदमी देश की शान है तो औरत उस देश की नींव है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति प्राची भट्ट द्वारा। जो अगली हमारी बालिका है वो है नैना परिहार, जो निभा रही है सावित्री बाई फुले का किरदार। नमस्कार, मेरा नाम सावित्री बाई फूले। मैं भारत की पहली महिला शिक्षिका हूँ। मैंने 1848 में पहला बालिका का विद्यालय खोला। स्त्री केवल घर और खेत के काम करने के लिए नहीं बनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्त्री केवल घर और खेत के काम करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि स्त्रियां पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं, क्योंकि एक शिक्षित और सशक्त नारी ही एक सभ्य समाज का निर्माण करती है। इसलिए आप सबका भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कब तक आप लोग यही गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहोगे? उठो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अगली जो हमारी बालिका है वो है साक्षी धानिक, जो व्योमिका सिंह की भूमिका में। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं व्योमिका सिंह, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर। मेरा जन्म 10 मई 1990 में हुआ। मैं 2004 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुई। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सोफिया कुरैशी 35 वर्ष की गुजरात से हूँ। मेरे द्वारा दी गई ऑपरेशन सिंदूर की खबर सबसे पहले सवाई नाला उड़ाया गया, उसके बाद पीओके पाकिस्तान को सेना ने किया ध्वस्त। सेना ठिकाने पर नहीं हुआ हमला। हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर भी उड़ाया गया। मैं आतंकवादियों को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज सप्तशक्ति संगम का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रही हमारी नीना पुनेठा दीदी, और मुख्य वक्ता के रूप में आनंदी जोशी जी, और साथ में मंजुला अवस्थी दी, और इस कार्यक्रम की संयोजिका जिन्होंने पूरा पेन ले रखा है, वो बच्चों के साथ खड़े करने में भी, बच्चों को कैसे खड़ा करना है, हर चीज़ में जो दीदी एक एक अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं। और इस कार्यक्रम की जो हमारा ये सप्तशक्ति संगम है, इसकी क्षेत्र प्रमुख हैं और जिनके ऊपर पूरा दायित्व है इस कार्यक्रम को संचालित करने का, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा जोशी दी, विद्यालय के समस्त स्टाफ और अभिभावकगण, प्यारे बच्चों। सप्तशक्ति संगम एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर हमारे संघ के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। महिलाओं की जो इसमें भूमिका है, उसको, जो समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका है, उसको देखते हुए इस कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी हम मान सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि आज की महिला, आप देख रहे हैं साथ में पूरा स्टेज में महिला सशक्तिकरण है। उधर साइड में भी देखिए हमारी लक्ष्मी आर्या दी हैं, श्वेता है, मनीषा जोशी है, और सभी यहाँ पर हमारी ज्योत्सना है और तनुजा जोशी, सॉरी, और सभी दीदी लोग यहाँ पर जो हमारे साथ में बैठे हैं। ये महिला सशक्तिकरण का ही एक महत्वपूर्ण एक कदम कह सकते हैं कि जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम निभा रहे हैं और लोगों को भी सशक्त कर रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं को मेरा प्रणाम है। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही हम बोले तो काफ़ी लंबा चौड़ा हम बोल सकते हैं, लेकिन आज जो हमारा इस मेन विषय, जैसा अभी हमारे सामने मंजुला दी के द्वारा रखा गया था, कुटुंब प्रबोधन और साथ में पर्यावरण पे। कुटुंब प्रबोधन, जैसा आपको दीदी ने भी बताया कि महिला के पास एक उस शक्ति है, महिला के पास सृजन क्षमता है, तो वो पूरे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करने की जिसके पास क्षमता है, उसने अपने परिवार को भी साथ लेकर के, परिवार में जो अनुशासन है, संस्कार है, क्योंकि आज का जो समाज है उसमें आप कहीं ना कहीं, आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते होंगे कि हमारा समाज में आज के टाइम में थोड़े संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो हम महिलाओं का, हम माताओं का दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्व है कि हम उस दिशा में अपने परिवार को सृजित करें और अपने बच्चों में वो संस्कार लाएं, जिससे कि हमारा भारत देश जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, हमारे भारत देश को एक गुरु का दर्जा दिया गया था, तो उसी दर्जे को हमने आगे भी आगे लाना है और कोशिश करनी है कि अपने परिवार में
जो हमारे जैसे दीदी ने भी बताया कुटुंब प्रबोधन में साथ में बैठ के खाना खाएं, साथ में प्रेयर होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए घर में, और पूरे परिवार को साथ में लेकर के, पहले से जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी तो हमारे बड़े बूढ़े दादा दादी लोग, नाना नानी, वो लोग बच्चों में पूरे संस्कार डालते थे, लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं इस दिशा में दिशाहीन होते जा रहे हैं, और जो हमारे पास ज़्यादा समय हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल्स में जा रहा है। वो मेरी बात से आप लोग भी एग्री करते होंगे, क्योंकि हम भी उसी एरा के हैं, उसी एज में हम लोग भी हैं। तो मोबाइल आज के समय में सबसे ज़रूरी एक कदम हो गया है। ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ी देर मोबाइल ना चलाएं, पता नहीं क्या चीज़ हमसे मिस हो जाएगी। तो उस दिशा में हमने थोड़ा सा सजग होना है। अपने परिवार के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ समय हमने साथ में बैठ के निकालना है। और मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी, माताओं से कहना चाहूँगी कि जब हमारा बच्चा स्कूल से आता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे कॉलेज में भी चले गए हैं, तो उनसे उनकी दिन भर की दिनचर्या पूछें, उन्होंने स्कूल में क्या किया, टीचर्स के संग कैसा क्या रहा, आप लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ा। क्योंकि आज का बच्चा काफ़ी उत्सुक रहता है, हर चीज़ के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है बच्चे में। तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अन्य दिशा में ना भटके, अन्य डायरेक्शन में ना जाए, उसे हम घर में बैठ के ही उसकी जिज्ञासाओं को शांत करें, उसकी जो भी उत्सुकताएं हैं उन्हें हम पूरा करें, तो जिससे कि बच्चे को हमारा साथ में एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी, बच्चे के साथ हमारा एक आपस में कम्युनिकेशन रहेगा, तो बच्चे के संग हमारी इंटीमेसी भी रहेगी, और बच्चा गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उसे सही डायरेक्शन मिलेगी, तो वो ऑब्वियसली एक सही दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा। और अगर हम पर्यावरण की बात करें, मैं तो महिला मित्रों से कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं निगम से भी हूँ, मेयर भी हूँ, तो सफाई का हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारे पास। तो मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग घर की सफाई, अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास की सफाई, अपने समाज की सफाई में, सफाई व्यवस्था में हमारा सहयोग करिए, और अपने पिथौरागढ़ नगर को साफ सुथरा बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करिए। और बहुत ही जल्द हम लोग डोर टू डोर पे आने वाले हैं, जहाँ पे आपसे कचरा घर पे ही संग्रहित किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि उस व्यवस्था को पूर्ण अपना सहयोग प्रदान करेंगे, और हमारे पिथौरागढ़ को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। और समय की पाबंदी है, मुझे भी आने कार्यक्रम में भी जाना है, तो आप सभी को मेरी ओर से पुनः तुलसी पूजन दिवस की भी हार्दिक बधाइयाँ। आज हमारा तुलसी पूजन का भी दिवस होता है, उसकी भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। क्वेश्चन है आपके लिए, मिथिला नरेश की वीर पुत्री जिन्होंने स्वयंवर द्वारा अपने पति का चयन किया और जिन्हें भारत में महिलाओं का आदर्श माना जाता है, वह कौन है? सीता माता काफी लोगों को आता है, उनके कई नाम हैं, वैदेही, मैथिली, भूमि कन्या, जानकी, सभी लोग अवगत हैं इस चीज से, तो सभी को आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दक्ष प्रजापति की कन्या जो पति प्राप्ति के लिए तप करने वाली तथा 52 शक्तिपीठों में जो प्रतिष्ठापित है, वह कौन है? उनका नाम बताना है। देवी सती, माता सती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी नामक उपवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जिन्होंने 29 वर्ष तक राजस्वी जीवन जिया और 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे गौतम बुद्ध की माँ का नाम बताना है। महामाया भी कहा जाता है और मायावती भी कहा जाता है इनकी माँ का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के विषय में किस महिला सैन्य अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? उनके नाम देने हैं। तो ये तो लगता है मातृशक्ति सभी जागरूक हो गई हैं अभी, क्योंकि एक्ट भी हुआ है। हाँ, ये कर्नल सोफिया कुरैशी तथा विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी की भाभी जिसने अपने लाडले देवर भगत सिंह को महिला अधिकारी के छद्म वेश में पुलिस से बचाकर रेल से सकुशल कोलकाता पहुंचाने में सहायता की, तो उस भाभी का नाम बताना है। बहुत अच्छा आंसर है। दुर्गा भाभी हैं।
नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम, उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। करें हम राष्ट्र की रक्षा हिमालय समअडिग बनकर, करें हम राष्ट्र की रक्षा हिमालय समअडिग बनकर, समूचे विश्व में पुरुषार्थ की गंगा बहाए हम। नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। धैर्य नहीं खोना, अच्छे कामों के लिए टाइम देना, अपने बच्चे के लिए प्रेरणा बनना, और वाकई हमारी नारियां बनती हैं। जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अच्छे कार्यक्रम होते हैं, पुरुषों से बढ़कर संख्या बहनों की ही होती है। मंदिरों में भी बहनों की ही होती है, इसीलिए यहाँ भी आप लोग बहुत अच्छी संख्या में आए हैं। आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एक छोटा सा कार्यक्रम है इसके बाद संकल्प का। संकल्प को ध्यान से सुनना भी है और दोहराना भी है और अपने जीवन में करना भी है। मैं संकल्प से पहले ही आप सभी का आभार ज्ञापित करती हूँ और मंच पर विराजमान अतिथियों का भी आभार करती हूँ। इस जिले की प्रथम मेयर बहन कल्पना देवलाल जी ने अपना बहुत अमूल्य समय एकदम टाइम से आकर हमें दिया, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। दोनों वक्ताओं ने विषय को बहुत ही प्यार से हम सबके बीच में रखा और सबके समझ में भी आया होगा, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। बहन बड़ी दीदी नीना पुनेठा जी बहुत ही व्यस्त, आज उनकी दुकान का दिन था विशेष, बहुत ही व्यस्ततम दिन में उन्होंने हमें अपना आशीष यहाँ पर प्रदान किया, एक अध्यक्षता के नाते कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और इस विद्यालय की जो स्तंभ बहनें हैं, आचार्य बहनें, उन्हीं के द्वारा ये सब आयोजन हुआ है। और ये प्यारे बच्चे, प्यारी माताएं और जो अतिथिगण बाहर से बहनें आई हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। शपथ के लिए हमारी प्यारी सी बिटिया गीता जोशी को मैं आमंत्रित करती हूँ और संचालन अंजलि ने किया, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ना, तो एक बार संचालन के लिए भी तालियां बजा दीजिए आप लोग। और जिन बच्चों ने, आप सबने देखा कि बच्चों ने वेश धारण किए थे, आपने देखा ना, व्योमिका सिंह बनी थी, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी, वर्तमान राष्ट्रपति बनी थी। तो इसका उद्देश्य आप समझिएगा कि बच्चों के अंदर उस भाव को डालना है कि आने वाले समय में हमारे पिथौरागढ़ से राष्ट्रपति भी होगी, प्रधानमंत्री भी होगी, व्योमिका सिंह की भूमिका में सेना का नेतृत्व करने वाली बेटियां भी होंगी। इसीलिए बच्चों ने ये सब रूप धारण किए। उन सब बच्चों के लिए भी कि जिन्होंने, केवल हमने उन्हें गाइड किया था, उन्होंने अपनी सारी सुविधाएं खुद जुटाई हैं, साथ में बहुत प्यारा गीतों का वादन बच्चों ने किया। इन सब के लिए भी एक बार आप सबसे तालियां चाहती हूँ, धन्यवाद। और गीता संकल्प करें। मैं आप सबको इस पूरे कार्यक्रम का सार संकल्प कराऊंगी। आप सभी से निवेदन है, कृपया संकल्प की स्थिति के लिए खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ आगे करिए। मैं सृजन करता हूँ, मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मितव्ययिता के साथ घर चलाऊंगी। पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ।